अब बात करते हैं स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन क्या है? पहले सवाल की तरह कि स्टीरेडियन क्या है? भाई स्टीरेडियन भी एक यूनिट है। किसका यूनिट है? प्लेन एंगल का नहीं है, ये सॉलिड एंगल का यूनिट है। अच्छा, तो सॉलिड एंगल का यूनिट है तो फिर इसको डिफाइन किया जाए तो भी इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक सॉलिड एंगल है। जी हाँ, सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? 3 डायमेंशनल एंगल है। अच्छा, 3 डायमेंशनल है तो इसका मतलब है किसी स्फीयर के अंदर बनेगा। एग्जैक्टली स्फीयर के अंदर बनेगा। सर्कल की तरह सेंटर पे बनेगा। यस, जैसे जो रेडियन है वो सर्कल के सेंटर पे बनता है, स्टीरेडियन स्फीयर के सेंटर पे बनता है। अच्छा, जो रेडियन था वो तो एक आर्क बनाती है, स्टीरेडियन कौन बनाता है? स्टीरेडियन जो है वो एक एरिया बनाता है, एक सरफेस एरिया बनाता है। जैसे यहां देखें, ये हमारे पास एक सफियर है, इस सफियर का एक रेडियस है ये एक दूसरा रेडियस है। इन दोनों रेडियस को ऐसे यूं मिला दें और इनके ऊपर एक कोन बन रही है। ये जैसे आप देख सकते हैं एक पूरी कोन बन रही है। उस कोन की जो छत है उसका एरिया जो है वो एंगल बना रहा है इन दोनों रेडियाई के एग्जैक्टली सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, और इन दोनों रेडियाई के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो 1 स्टीरेडियन होगा उस सूरत जब इस कोन की जो छत है उस छत का जो एरिया है वो एग्जैक्टली रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। तो डेफिनेशन तैयार होगी, आप इसको डिफाइन करते हैं। इट इज अ सॉलिड एंगल, दैट मीन्स 3 डायमेंशनल एंगल। कहां बनता है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सफियर। कहां बनता है जी? सफियर के सेंटर पे। कौन बनाता है? बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, उसी की सरफेस का एक एरिया बना रहा है। और वो एरिया कितना है? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सफियर। और वो जो एरिया है वो सफियर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। ओके, ठीक हो गया, याद होगी हमें। तो अब मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किया जाए। मैथमेटिकली जो सॉलिड एंगल होता है वो बराबर होता है सरफेस एरिया ओवर स्क्वायर ऑफ द रेडियस। प्लेन एंगल क्या था? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, जबकि सॉलिड एंगल क्या है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और यूनिट साथ क्या आएगा? एस आर। एस आर स्टैंड्स फॉर स्टीरेडियन। ओके, तो अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसको हम सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को आर से, और उसके ऊपर स्क्वायर आएगा और साथ यूनिट क्या आएगा? स्टीरेडियन। अब अगर ये एरिया जो है, दिस एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, अगर ये आर स्क्वायर है तो इस ए की जगह हम क्या रखेंगे? आर स्क्वायर। नीचे तो पहले ही एक आर स्क्वायर था, अब ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 और 1 स्टीरेडियन। यानी सॉलिड एंगल कितना है? 1 स्टीरेडियन। कब? जब इस कोन की छत जो है उस छत का एरिया एग्जैक्टली स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ सफियर के बराबर हो। तो इस तरह से, हाँ एक और चीज आपको बताता चलूं कि जो सॉलिड एंगल है दैट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बताई जाए तो एक सॉलिड एंगल एक प्लेन एंगल के स्क्वायर के बराबर होता है। अब प्लेन एंगल कितना है? रेडियन, और वो कितना है? 57.3 डिग्रीज। उसका स्क्वायर ले लें तो 57.3 डिग्रीज का स्क्वायर लेके मुझे भी बताएं कि कितना आंसर आता है। ये समथिंग 3000 से अबव ही होगा, जरा मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो फिर सॉलिड एंगल 1 स्टीरेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज स्क्वायर। बात को आगे बढ़ाते हैं। एक पूरे स्फीयर के अंदर, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि एक पूरे सर्कल के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्फीयर के अंदर कितने स्टीरेडियंस होते हैं। तो जैसे हमें पहले पता था रेडियन के मामले में हमने सरकमफ्रेंस को यूज किया और सरकमफ्रेंस कितना था? c इज इक्वल टू 2πr। अब हम टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर को यूज करेंगे। और आप में से ज्यादातर बच्चे ये जानते होंगे कि जो सरफेस एरिया होता है किसी भी क्लोज्ड स्फीयर का जिसका रेडियस r होता है वो है 4πr²। अच्छा, अब हम एक कोन को नहीं ले रहे बल्कि हम पूरे सफियर की सरफेस को ले रहे हैं। तो यहां हमें क्या करना है? टोटल एरिया ऑफ द सफियर को रेडियस के स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। तो इस तरह से टोटल एरिया ऑफ द सफियर जो है वो तो 4πr² होता है डिवाइडेड बाय r²। तो r² से कट गया, पीछे रह गया 4π। ले भाई, जवाब मिल गया। क्या जवाब मिला? कि भाई एक पूरे सफियर के अंदर कितने स्टीरेडियन होते हैं? 4π स्टीरेडियन। जी हाँ, एक, और ना सिर्फ किस सफियर बल्कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस जो होती है वो उस पूरी क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया है वो उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल नहीं, प्लेन एंगल पिछले केस में था, सॉलिड एंगल जो बनाता है वो कितना है? 4π स्टीरेडियन। और 1 स्टीरेडियन में आपको बता चुका हूं 57.3 डिग्रीज का होल स्क्वायर होता है।